नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला और आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज सर्विस। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला आज की हेडलाइन से। चीन पर मोदी का मास्टर स्ट्रोक, सरकारी एजेंसियों को अब बताना होगा किस देश में बना है सामान। कोरोना की पहली आयुर्वेदिक दवा कोरोलिन लॉन्च, रामदेव ने 7 दिन में मरीज ठीक करने का किया दावा। RIC बैठक में विदेश मंत्री का ड्रैगन पर निशाना, रूस ने कहा भारत चीन को बाहरी मदद की जरूरत नहीं। देश में तेजी से बढ़ रही कोरोना के मरीजों की संख्या, हर 10वां सैंपल आ रहा है पॉजिटिव। भारत चीन सीमा विवाद में सैनिकों का हौसला बढ़ाने लद्दाख पहुंचे सेना प्रमुख नरवणे। वंदे भारत मिशन पर अमेरिका की रोक, एयर इंडिया की स्पेशल उड़ानों को किया बैन। ट्रंप का चीन को झटका, भारत के खिलाफ जहर उगल रहे सरकारी चीनी मीडिया को लेकर लिया बड़ा फैसला। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के जीवन पर बन रही है फिल्म द हीरो ऑफ द इमरजेंसी चंद्रशेखर, जिसमें अभिनेता का किरदार गुजराती फिल्म के सुपरस्टार राकेश पांडे व फिल्म निर्माता मुकेश पांडे हैं। LAC तनाव को लेकर राहुल गांधी ने सरकार को घेरा, पूछा प्रधानमंत्री चीन के साथ क्यों खड़े हैं। कुमारस्वामी की चेतावनी, संभल जाए सरकार नहीं तो दूसरा ब्राजील बन जाएगा बेंगलुरु। शिवसेना की मोदी सरकार को नसीहत, चीन के खिलाफ ट्रंप की नहीं आत्मनिर्भर होने की जरूरत। चीन को लेकर कांग्रेस ने फिर साधा निशाना, बोले PM मोदी ने सेना के साथ किया विश्वासघात। चिदम्बरम बोले 5 साल में 2264 बार हुई चीनी घुसपैठ, पर PM से पूछने की हिम्मत नहीं करेंगे JP नड्डा। सेना की वीरता पर सवाल खड़े कर गिरे राहुल गांधी, शिवराज बोले ये नेता कहलाने के लायक नहीं। WHO ने दी जानकारी, जांच में तेजी के कारण नहीं बढ़ रहे भारत में कोरोना के मामले। कोविड-19 से निपटने में PM केयर्स फंड से दिए जाएंगे 50,000 वेंटिलेटर। CM योगी के 1 करोड़ रोजगार देने के दावे पर अखिलेश यादव का तंज, जनता से पूछा जाए उसकी थैली में क्या आया। झारखंड CM हेमंत से मिले आदिवासी एसोसिएशन के सदस्य, संताली को राजभाषा का दर्जा देने की मांग। RJD की और मुश्किलें बढ़ी, विधान परिषद से छीना राबड़ी देवी का विपक्षी पद। CM कैप्टन का ऐलान, पंजाब में 5 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। केजरीवाल सरकार ने हाईकोर्ट में कहा दहेज मर्डर केस के आरोपी भी अंतरिम जमानत पाने के योग्य। अब समाचार विस्तार से। ट्रंप का चीन को झटका, भारत के खिलाफ जहर उगल रहे सरकारी चीनी मीडिया को लेकर लिया बड़ा फैसला। चीनी मीडिया संगठनों ने अमेरिका और भारत के खिलाफ मनोवैज्ञानिक युद्ध छेड़ रखा है। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को सबक सिखाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। ट्रंप ने अमेरिका, भारत और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जहर उगल रहे चीनी मीडिया संगठनों CCTV, चाइना न्यूज सर्विस, पीपल्स डेली और ग्लोबल टाइम्स को झटका देते हुए विदेशी मिशन के रूप में नामित किया है। अमेरिका ने कहा कि ये चारों संगठन के राजनयिक नियंत्रण में हैं। अमेरिका के विदेश विभाग के पूर्वी एशिया और प्रशांत महासागर क्षेत्र के सहायक मंत्री डेविड स्टिलवेल ने सोमवार को कहा कि इन चारों चीनी मीडिया संगठनों को अमेरिका में अपने कर्मचारियों और परिसंपत्तियों के बारे में विदेश विभाग को बताना होगा। CM योगी के 1 करोड़ रोजगार देने के दावे पर अखिलेश यादव का तंज, कहा जनता से पूछा जाए उसकी थैली में क्या आया। WNS लखनऊ से मिली रिपोर्ट के मुताबिक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दावे पर तंज कसते हुए मंगलवार को कहा कि जनता से भी पूछा जाए कि आखिर उसकी थैली में क्या आया। अखिलेश ने ट्वीट कर तुकबंदी करते हुए कहा, मुख्यमंत्री योगी करोड़ों को रोजगार देने का दावा कर गए, पर जाकर जनता से भी पूछो कि उसकी थैली में क्या आया। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में प्रवासी श्रमिकों को रोजगार दिलाने की प्रक्रिया में तेजी लाने की हिदायत देते हुए अधिकारियों को मनरेगा योजना के साथ साथ उद्योगों तथा निर्माण इकाइयों में रोजगार के 1 करोड़ अवसर पैदा करने के निर्देश दिए थे। मिलावट मिलावट, आज के जमाने में चारों तरफ मिलावट, यहाँ तक कि खाने की हर एक चीज में मिलावट। सही स्वाद तो हम भूल ही चुके हैं। बात सिर्फ स्वाद की नहीं, स्वास्थ्य और शुद्धता की है। तब तो ऑप्शन सिर्फ एक ही है, प्योर एग्रो, क्योंकि गुणवत्ता ही उत्पादन की पहचान है। 100% सर्टिफाइड ऑर्गेनिक खाद्य पदार्थ एवं मसाले। शिवसेना की मोदी सरकार को नसीहत, चीन के खिलाफ ट्रंप की नहीं आत्मनिर्भर होने की जरूरत। WNS वाराणसी इंफॉर्मेशन सेंटर से ब्यूरो चीफ DS मिश्रा से मिली रिपोर्ट के मुताबिक चीन के साथ सीमा विवाद पर शिवसेना ने मंगलवार को कहा कि पड़ोसी देश चीन को जवाब देने के लिए भारत को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर निर्भर रहने के बजाय आत्मनिर्भर होना होगा। शिवसेना के मुखपत्र सामना में यह भी कहा गया कि चीन के साथ कारोबार 20 बहादुर सैनिकों की कुर्बानी का अपमान होगा।
सीएम कैप्टन का ऐलान, पंजाब में 5 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। WNS चंडीगढ़ से मिली रिपोर्ट के मुताबिक सत्ता में आने से पहले कैप्टन सरकार ने लोगों के साथ घर घर रोजगार देने का वादा किया था। यह वादा तो अभी तक पूरा नहीं हुआ, लेकिन अब कैप्टन सरकार लॉकडाउन में बेरोजगार हुए 5 लाख लोगों को रोजगार दिलाने के लिए पहल करेगी। इतना ही नहीं, पंजाब सरकार लोगों को रोजगार मुहैया कराने के लिए प्रशिक्षण भी देगी और रोजगार स्थापित कराने के लिए केंद्र सरकार की मुद्रा योजना के अंतर्गत लोन मुहैया कराएगी। सरकार बेरोजगारों को माइक्रो उद्योग शुरू करने के लिए भी सहायता करेगी। कोविड-19 से निपटने में पीएम केयर्स फंड में दिए जाएंगे 50,000 वेंटिलेटर। WNS दिल्ली से मिली जानकारी के अनुसार पीएम केयर्स फंड ट्रस्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों में सरकार के कोविड अस्पतालों को 50,000 मेड इन इंडिया वेंटिलेटर की आपूर्ति के लिए 2,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय ने मंगलवार को बताया कि प्रवासी कामगारों के कल्याण के लिए 1,000 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई है। इन 50,000 वेंटिलेटर में से 30,000 वेंटिलेटर सरकारी कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बना रही है। बाकी 20,000 वेंटिलेटर एग्वा हेल्थ केयर और 10,000 MTZ बेसिक बना रही है। अभी तक 2,923 वेंटिलेटर बनाए जा चुके हैं, जिनमें से 1,340 वेंटिलेटरों की आपूर्ति राज्यों को कर दी गई है। इसी के साथ आज के समाचारों में बस यहीं तक। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।